Hello students, we are going to read Daylight Learning Book, chapter number 14, Habits and Character. Habits means आदत and माने और character means चरित्र. About the chapter, this chapter is about the good and bad conduct and their result. इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी अच्छी आदतें हैं तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, अगर हमारी बुरी आदतें हैं तो हम बुरे इंसान बनेंगे. Let's get started. चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. अ मैन बिकम्स वॉट हिज हैबिट मेक हिम. एक आदमी वो ही बनता है जो उसकी आदतें होती हैं. मच ऑफ आवर कंडक्ट, अधिकतर हमारा जैसा बिहेवियर होता है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट. वैसी ही हमारी आदत भी बन जाती है. जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसी हमारी आदत होती है. Good habits show the quality of breeding and environment in which a person lives. एक अच्छी आदत आपको ये दिखाएगी, किस चीज़ की क्वालिटी को दिखाएगी? ब्रीडिंग, कि आपकी पालना किस तरह हुई है, कितने अच्छे घर में आपका पालन पोषण हुआ है. एंड एनवायरनमेंट, यानी इसके आपके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, ये दिखाता है. गुड हैबिट इंडियर अ पर्सन टू अदर पीपुल. गुड हैबिट जो होती हैं वो दूसरों को पसंद, आपको क्या होगा, दूसरे लोग पसंद करेंगे. गुड हैबिट इंडियर, गुड हैबिट प्रिय बनाती हैं, किसका? दूसरों का. वी विश आवर पेरेंट एट होम, हम जैसे कि इच्छा रखते हैं कि हमारे घर के माता पिता और पड़ोस में रहने वाले नेबर्स, टीचर्स, वे सब कैसे होते हैं? सब गुड हैबिट्स वाले होते हैं. वी स्माइल, हम स्माइल करते हैं टू आवर एक्विटेंसेस आउट ऑफ गुड हैबिट. जैसे ही हमने देखा कि कोई हमारे क्लास में पढ़ने वाला या हमारे कोचिंग ट्यूशन या हमारे रिलेटिव्स हैं, वो जैसे ही उनको देखते हैं उनको स्माइल पास करना क्या होता है? गुड हैबिट्स में आता है. वी ऑब्जर्व रूल एंड लॉज आउट ऑफ गुड हैबिट्स. अगर हम रूल्स, नियम, लॉ, कानून का पालन करते हैं तो हमारी क्या होती है? गुड हैबिट होती है. वी यूज़ अ पोलाइट लैंग्वेज, अगर हम बहुत अच्छे से नम्रता से बात करते हैं तो इसे भी हम क्या कहेंगे? वो गुड हैबिट होती है. चलिए इसी के आगे पढ़ते हैं. अभी तक हमने गुड हैबिट पढ़ा, अब बैड हैबिट्स क्या होती हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ, वी डू नॉट बिहेव वेल विद अदर पीपल आउट ऑफ आवर बैड हैबिट. अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो इसको क्या कहते हैं? बैड हैबिट बोलते हैं. वी यूज़ एन अब्यूसिव एंड फॉल लैंग्वेज आउट ऑफ बैड हैबिट. वी यूज़, हम प्रयोग करते हैं, एन अब्यूसिव का मतलब गाली वाली लैंग्वेज को तो इसे क्या बोलते हैं? फॉल लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं. तो इसको हम हमारी किस हैबिट में गिना जाएगा? बैड हैबिट में. वी फ्रॉन एट अदर पीपल विदाउट एनी रीजनेबल कॉज आउट ऑफ बैड हैबिट. अगर हमारी भौवें हमेशा चढ़ी रहती हैं, हम हमेशा गुस्से में रहते हैं तो और उस गुस्से का कोई भी रीज़नेबल कारण भी नहीं है तो क्या होगा? इसे हम बैड हैबिट कहेंगे. वी फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग आउट ऑफ बैड हैबिट. अगर हमारे अंदर फॉल्ट, कमी हमारे क्या होता है कि कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ आपके काम में कमी निकालते रहते हैं. अगर हमारी ये आदत है कि हम हर चीज़ में क्या करते हैं? कमी निकालते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैड हैबिट. वी वॉयलेट रूल्स, अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, लॉज, कानून का, तो इसे क्या कहते हैं? बैड हैबिट्स. बैड हैबिट ब्रिंग अ बैड नेम टू इंडिविजुअल, फैमिली एंड स्कूल. किसी भी व्यक्ति की जो बैड हैबिट्स होती हैं उसको क्या देंगी? बैड नेम देंगी, यानी गंदा नाम, उसका नाम क्या हो जाएगा? बदनाम हो जाएगा. कहाँ कहाँ बदनाम होगा? फैमिली में, स्कूल में, और भी जहाँ भी वो जाएगा वहाँ पर. और देख लीजिए पिक्चर बनी हुई है. गुड हैबिट, बैड हैबिट, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और ये देखो ये भी बैड हैबिट. हैबिट कैन बी गुड और बैड. हैबिट मीन्स आदत, हो सकती हैं, बी गुड अच्छी और बुरी. आदत दो तरीके की होती है, या तो अच्छी होंगी या तो बुरी होंगी.
फिर बैड हैबिट आर रूटेड इन निगेटिविटी। बैड हैबिट कहाँ उसकी जड़ें होती हैं? निगेटिविटी में होती हैं। दे डोंट डू अस एनी गुड। वे कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते हैं। वी डोंट हैव डू एनीथिंग टू फॉर्म अ बैड हैबिट। राइज लेट इन द मॉर्निंग। वे क्या करेंगे? हमेशा देर से सो के उठेंगे। नॉट ब्रश टीथ। अपने दांतों को भी कभी ब्रश नहीं करेंगे। नॉट टेक अ बाथ। नहाएंगे भी नहीं कभी। नॉट वेयर क्लीन क्लोथ। कभी साफ कपड़े पहनते नहीं हैं। नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम। कभी भी स्कूल आएंगे तो लेट ही आएंगे, टाइम पर तो कभी नहीं आएंगे। नॉट डू होमवर्क ऑन टाइम। कभी भी होमवर्क नहीं करेंगे, बस दूसरों कॉपी लेकर देखते रहेंगे उसको। नॉट बिहेव प्रॉपरली विद अदर पीपुल। दूसरे लोगों से भी एक नियमित तरीके से प्रॉपरली बिहेव नहीं करते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं। एंड सो ऑन। और इसी तरह और भी बातें होती हैं जो क्या होती हैं, बैड हैबिट्स में आती हैं। इट इज़ ईजी टू फॉर्म बैड हैबिट। बैड हैबिट को फॉर्म करना, बनाना बहुत ही आसान है। बढ़िया आराम से लेटे रहो, बैड हैबिट। सुबह जल्दी नहीं उठना है, आराम से आलस कर रहे हैं, बैड हैबिट। तो क्या है, गुड हैबिट को फॉर्म करना बेटा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बैड हैबिट को आराम से अपने आप बन जाती है, उन्हें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी लिव इन सोसाइटी। हम समाज में रहते हैं। सोसाइटी हैज़ सर्टेन नॉर्म्स। सोसाइटी के कुछ नियम्स हैं, कस्टम्स हैं। कस्टम्स मीन्स होता है जैसे हमारे यहाँ किसी के यहाँ होली है, किसी के यहाँ दीपावली होती है, तो किसी के यहाँ क्या बोलते हैं, पंजाबियों का त्यौहार होता है। सबके अलग अलग कस्टम्स होते हैं, रूल्स हैं, नियम हैं ऑफ गुड बिहेवियर। हाँ, सोसाइटी ने कुछ बना रखे हैं अपने नॉर्म्स, कस्टम, रूल्स कि ये किसके अंदर आएंगे? गुड बिहेवियर के अंदर आएंगे। दोज who act accordingly to them are called social and good citizen। जो सोसाइटी ने रूल्स और नियम, कस्टम्स बना रखे हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं तो हमें लोग क्या कहेंगे कि ये अच्छा नागरिक है। दोज हु डू नॉट फॉलो। जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, देम मतलब सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स, कस्टम्स और नॉर्म्स को, दे आर कॉल्ड अनसोशल। उनको क्या कहेंगे? असामाजिक। एंड और बैड सिटीजन, गंदे नागरिक, बुरे नागरिक भी बोल सकते हैं। बैड हैबिट आर लाइक मैकेनिकल एक्ट। बैड हैबिट किसकी तरह होता है? मैकेनिकल एक्ट्स की तरह होता है। वी लर्न हाउ टू डू थिंग। हम सीखते हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए। भाई जब बच्चा पैदा होता है उसको कोई भी काम करना आता है? कोई भी काम नहीं करना आता है। धीरे धीरे वो पहले उठना सीखता है, अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, फिर हाथ पाँव को कंट्रोल करता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं बच्चे। तो हम किसके तरीके हैं? मैकेनिकल्स की, मशीन्स की तरह हैं। धीरे धीरे काम करना हमें सिखाया जाता है। व्हेन वी प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, देम किसको? हैबिट्स को। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, दे बिकम हैबिट्स, तब वे क्या बन जाती हैं? हमारी आदत बन जाती है। व्हेन समथिंग बिकम अ हैबिट, जब कोई हमारी आदत बन जाती है, वी नॉट अवेयर ऑफ देम मच, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर मेहमान आते हैं और आपकी आदत है क्या करना? उनको नमस्ते बोलना, उनके पैर छूना, खाना खिलाना, ब्रेकफास्ट देना। तो ये क्या होता है? बैड हैबिट होती है। पहले तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो सोशल तो होते नहीं हैं, उन्हें अपने ही काम से काम रहता है कि मेरा फ़ायदा हो बस, और मैं नहीं जानता। फिर धीरे धीरे उन्हें सिखाया जाता है कि बच्चे नमस्ते करो, कोई बड़ा आया है तो उसको प्रणाम करवाते हैं, अगर लड़का है तो पैर छूने को बोलते हैं, और अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते। ये सब गुड हैबिट्स क्या करते हैं? माता पिता बच्चों में क्रिएट करते हैं। बच्चे पहले से नहीं जानते हैं कि हमें इनको ऐसा करेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे हमसे। When you have learned how to ride it, सॉरी यहाँ नहीं था।
व्हेन समथिंग बिकम अ हैबिट, जब कोई हमारी आदत बन जाती, वी आर नॉट अवेयर देम सो मच, तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जस्ट डू देम, हम बस कर देते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या आपके मम्मी पापा को बोलना पड़ता है कि बच्चे नमस्ते करो, बच्चे पैर छुओ, बच्चे इनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ? फटाफट आपने वही काम करना शुरू कर देना होता है पहले से। एक दो बार मम्मी पापा बताते हैं और उसके बाद बच्चे अपने आप से खुद से सीख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है उनकी। डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल? क्या आप जानते हैं कि आप साइकिल चलाना कैसे सीखते हो? वेन यू राइड अ बाइसिकल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं, सोचिएगा सारे बच्चे चलाना सीख रहे होंगे ना, पहली बार जब आप साइकिल चलाते हैं, यू पे ऑल अटेंशन टू इट, पूरा ध्यान हमारा किस पर रहता है? साइकिल के हैंडल पे रहता है कि कहीं इधर उधर गाड़ी ना चली, साइकिल हमारी ना चली जाए। व्हेन यू हैव लर्न हाउ टू राइड इट वेल, जब आपको पता चल जाता है कि हमें साइकिल कैसे चलानी चाहिए, यू विल बी परफेक्ट, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं इन अ द अटेंशन टू इट, फिर आप उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। वेन यू हैव लर्न हाउ, सॉरी कहाँ चला गया, इन अ फ्यू डेज, आप कुछ दिनों में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। वेन यू हैव मास्टर इन इट अ फ्यू वीक्स, और कुछ सप्ताह में आप उसके क्या हो जाते हैं? साइकिल चलाने के मास्टर बन जाते हैं। यू विल नॉट हैव टू थिंक अबाउट इट, फिर आपको साइकिल चलाते वक्त ये नहीं सोचना पड़ता है कि कब ब्रेक लगाऊं, कब मैं दाहिने मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है, कैसे साइकिल धीमी करके हम मुझे ऐसा करना है, बस आप करते चले जाते हो। यू विल जस्ट माउंट, आप किसके? साइकिल के ऊपर चढ़ते हैं, आ बाइसिकल एंड राइड, और साइकिल चलाना शुरू करते हैं। इट विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, कभी ध्यान दिया जब साइकिल चलाना सीख लिया कि अब कहीं हैंडल तो नहीं इधर हो जाएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, मन में कभी भी विचार ऐसा नहीं आता है। सिमिलरली यू स्लोली लर्न स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, जैसे आप नर्सरी क्लास में जब आपका एडमिशन होता है तो आपको क्या सिखाया जाता है? ABCD, फिर धीरे धीरे आप क्या पढ़ते हो? एप्पल, बनाना, बॉय, गर्ल, इसकी स्पेलिंग याद करना शुरू करते हैं। और देखिए अब आप 5th क्लास में हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं? पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आपको सब समझ में भी आ रहा है। तो क्या होता है, ये किसकी वजह से हुआ है? आपके प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। जब स्पेलिंग्स वर्ड से आपने स्पेलिंग सीखी, यू इजीली राइट और द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच यू हैव प्रैक्टिस वेल, फिर आप आराम से जो आपने प्रैक्टिस किया है वो सब आप लिख लेते हो। एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू द वर्ड्स टू राइट विच यू हैव मेक प्रैक्टिस मच। फिर क्या होता है कि जैसे आपको ABCD लिखना सिखाया गया, फिर आपको डिक्टेंशन बोलना शुरू करते हैं लोग। पहले तो राइटिंग देते हैं, राइटिंग से आप धीरे धीरे पढ़ना सीखते हैं, फिर उसके बाद डिक्टेंशन स्कूल में बोला जाता है कि क ख ग कमल, फिर ऐसे बोलते हैं। पहले तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, का में कोई मात्रा तो नहीं है, खा में कोई मात्रा तो नहीं है, फिर अगर का ऐसे बोला गया तो हम क्या लगाएंगे? बड़े आ की मात्रा लगाएंगे। जब पहले हम लिखते हैं तो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि कहीं मेरी मात्रा न छूट जाए, फिर पिटाई होगी, है ना। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आप बस काम करते जाते हो। अ पर्सन हु हैज़ फॉर्म बैड हैबिट, जिसकी गंदी आदत बन चुकी है, सफ़र इन एंड, आखिर में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। अ पर्सन हु डज नॉट टेक फिजिकल एक्सरसाइज विल सफ़र फ्रॉम मैनी डिसीज़, एक बच्चा जो क्या करता है, एक व्यक्ति जो रोज़ एक्सरसाइज, व्यायाम, शारीरिक व्यायाम नहीं करता तो क्या हो जाता है? उसके शरीर में भी जंग लग जाती है। जैसे आपने बहुत दिनों तक साइकिल अपनी ऐसे ही छोड़ दो और फिर उसको चलाओ भी मत, उसकी देखभाल भी मत करो, तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगी, उसकी चेन खराब हो जाएगी, उसके कहीं ब्रेक्स खराब हो जाएंगे। उसी तरह हमारा शरीर भी है, क्या है? एक मशीन है। अगर हम अपने हाथ पैर को चलाते रहेंगे तो क्या होगा? आराम से चलता रहेगा, बहुत अच्छा स्मूथली रोज रोज से व्यायाम करेंगे तो सारे शरीर की हर एक अंग परफेक्टली काम करेगा। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो क्या होगा? मैनी डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी आपको। एज द रिजल्ट ऑफ विच ही विल हैव टू सफ़र पेनफुल इंजेक्शन एंड सॉलो
बिटर मेडिसिन लेटर। और अगर आपने व्यायाम नहीं किया, बहुत सारी बीमारियां हो गई, फिर आपको क्या खाना पड़ेगा? दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। कैसी दवाइयाँ? कड़वी कड़वी दवाई खाते हैं बाद में, और क्या करते हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस को लगाया जाता है आपको। अ पर्सन हु डज नॉट राइज अर्ली इन द मॉर्निंग डज नॉट कीप गुड हेल्थ। क्या होता है कि जो बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठता, उसकी हेल्थ कभी भी, स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहता है। कभी ना कभी उसको सर में दर्द है, कभी बुखार है, कभी जुकाम है, कुछ ना कुछ बीमारियां ज़रूर से ज़रूर होती रहती है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अ पर्सन हु डज नॉट बिहेव वेल फाइंड नो वन कमिंग टू हिज हेल्प व्हेन ही नीड इट। आ पर्सन एक व्यक्ति, हु डज नॉट बिहेव जो अच्छे से व्यवहार नहीं करता, वेल फाइंड्स क्या होता है आखिर में, नो वन कमिंग कोई भी नहीं आएगा जब उसको क्या होगा, किसी की ज़रूरत होगी, मदद की ज़रूरत होगी। व्हेन ही नीड इट जब उसको आवश्यकता है। नो वन लाइक्स टू टॉक कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है ऐसे व्यक्ति से। टू अ पर्सन हु यूजेज फॉल लैंग्वेज जो क्या करते हैं, बैड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, उनसे कोई बात करना पसंद करता है? कोई भी नहीं पसंद करता है। और वियर डर्टी क्लोथ गंदे गंदे कपड़े पहन रखे हों, गंदी गंदी लैंग्वेज बोलता हो। जैसे हमारे स्कूल में ही एक लड़का है जो कभी भी ढंग की बात ही नहीं करता है, पूरे दिन बस उसके पता नहीं कहाँ से वो बातें सीखता है, पूरे दिन उसके बस वही बातें करता रहता है। तो उससे भी कोई भी बच्चा बात नहीं करता है। बहुत समझाते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं समझता है। शायद उसके घर का एनवायरनमेंट अलग होगा, अच्छा आस पड़ोस के लोग अच्छे नहीं होंगे, इसलिए हमेशा वो उल्टी बात करता है। इसीलिए हमें अच्छे पड़ोसी वड़ोसी भी थोड़ा देख देख के रहना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर्मिंग गुड हैबिट। और हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारी हैबिट क्या हो, गुड हो। जैसे मान लो आपको कभी टीचर ने टोक दिया कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मत बात करिए, तो आपको क्या करना है, अपनी आवाज़ को थोड़ा स्लो कर लेना है। कुछ बहुत बच्चे जो होते हैं बहुत ही स्पीड में बात करते हैं, तो क्या करते हैं, कभी कभी हमें इतना स्पीड में नहीं बोलना चाहिए कि हमें सब टीचर को भी ना समझ में आए, ना आपके फैमिली को समझ में आए आप बोल क्या रहे हो। जब भी टीचर आपको टोकते हैं या पेरेंट्स टोकते हैं तो उस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वरना क्या होगा, बैड हैबिट्स तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी गुड हैबिट्स क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। वी हैव टू प्रैक्टिस टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी बच्चा सुबह नहीं उठना चाहता है, पर अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको सुबह उठना चाहिए। अगर आपको अपने दांतों को सुरक्षित रखना है तो ब्रश करिए। ब्रश द टीथ मतलब क्या करना है, अपने दांतों को ब्रश करना है। वियर क्लीन क्लोथ साफ कपड़े पहनिए। क्यों? क्योंकि गंदे कपड़े पहनने से भी क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। गो टू स्कूल ऑन टाइम समय पर स्कूल जाइए। फॉलो द रूल्स एंड लॉज रूल्स नियम और लॉज कानून, नियम और कानून को भी क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नियम कानून का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग फिर जेल में रहते हैं। देखा ही होगा आप लोगों ने कि जिसने भी कानून के बनाए हुए नियम और पालन नहीं करता है तो क्या होता है, जैसे आप ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा आपने कि आपकी गाड़ी का चालान कर देते हैं अगर आपने अपना पूरा पेपर वर्क कंप्लीट नहीं कर रखा है। तो हमें क्या करना है, सब अच्छे से अच्छा काम करना है, रूल्स और लॉज को फॉलो करना है। डू होमवर्क ऑन टाइम टाइम पर होमवर्क करिए जो टीचर ने बताया। जो नहीं समझ में आए स्कूल में दोबारा पूछ लीजिए, लेकिन काम करना ज़रूरी होता है, तभी तो प्रैक्टिस घर पे करोगे तभी तो आपको आएगा। ओबे द पेरेंट्स, ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना चाहिए, किसकी, माता पिता की। विश द एल्डरली, और क्या करना चाहिए, अपने बड़े लोगों की जो बात है उसको भी सुनना चाहिए। स्पीक सिविलाइज्ड लैंग्वेज, एक सभ्य लैंग्वेज का भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जब हमसे जो बड़े होते हैं ना, टीचर्स, पेरेंट्स, बुआ फूफा दादी, ये सब लोग हमसे बड़े होते हैं तो उनको कभी तुम नहीं बोलना चाहिए, आप बोलना चाहिए। एंड सो ऑन, और इसी तरह बहुत सारी और भी बातें हैं। इट मे बी आ लिटिल डिफ़िकल्ट, हो सकता है कि ये क्या हो, थोड़ा सा कठिन हो। टू फॉर्म गुड हैबिट, गुड हैबिट को फॉर्म करना थोड़ा कठिन है। बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल
इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। लेकिन ये क्या होगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जब आप ज़िंदगी में थोड़ा बड़े हो जाएंगे। जैसे अभी 5th क्लास में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने कुछ बोल दिया सब लोग बच्चे समझकर माफ़ कर देंगे। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे और अभी से प्रैक्टिस करोगे अच्छे से बात करने का, अच्छे से सीखने का, तो क्या होगा, इस लैंग्वेज का, इस बिहेवियर का आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी भी आपकी बहुत सारी तारीफ़ होगी अगर आप अच्छे इंसान होते हैं तो। समथिंग बैड हैबिट ऑफ फॉर्म, समथिंग कुछ बैड हैबिट जैसे कैसे फॉर्म हो जाती हैं, कैसे बन जाती हैं। व्हेन यू हैव फॉर्म अ बैड हैबिट, जैसे ही आपकी कोई बैड हैबिट्स है तो क्या करना है, हमें कैसे उनसे बाहर निकालना है। फॉर्म एंड अपोजिट गुड हैबिट, देखो बैड हैबिट का अपोजिट क्या होगा, गुड हैबिट होगा, और गुड हैबिट्स की बैड हैबिट्स होती हैं। सपोज मान लीजिए यू हैव फॉर्म्ड अ बैड हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। अब मगर आप मान लीजिए कि आपको क्या होता है, झूठ बोलना बहुत जैसे ही पता नहीं कैसे अपने मुंह से ही झूठ निकल जाता है, तो आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, रिवेल द ट्रूथ, तुरंत सच बोल दीजिए। जैसे ही आपके मुंह से गलत निकल गया आप तुरंत बोल दो कि नहीं मैंने झूठ बोल दिया, सच्चाई तो ये थी। दैट यू आर टेलिंग अ लाई, आप क्या कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। सपोज यू हैव फॉर्म बैड हैबिट वॉचिंग टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे मान लीजिए आपकी एक बहुत गंदी आदत हो गई है कि आप क्या करते हो, दिन भर टीवी देखते रहते हो। तो अब उस आदत को छुड़ाने के लिए आपको क्या करना है, हैंड ओवर द रिमोट, रिमोट दे दीजिए किसको, टू योर ब्रदर, अपने भाई को, अपनी बहन को या अपनी माँ को, कि रख लीजिए, चाहे कितना भी मांगूँ मुझे मत दीजिएगा, तभी मेरी आदत छूट जाएगी। इफ़ यू हैव फॉर्म्ड द बैड हैबिट ऑफ यूजिंग फॉल लैंग्वेज, क्या करना है, जैसे किसी किसी के दोस्त होते हैं ना, बहुत गाली दे देकर बात करते हैं, अरे तुम का करी, गंदी गंदी लैंग्वेज, वो नहीं जैसे हमारी रीजनल लैंग्वेज है अवधी, उसमें ज़्यादा प्रयोग करते हैं या देहाती में ज़्यादा बोलते हैं। तो क्या होता है, हम भी वैसे ही बोलते रहते हैं, स्कूल जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं। स्कूल में 4-5 घंटे रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अगर अपनी लैंग्वेज को सुधारना है तो क्या करना है, अवॉइड कर देना है, किसको, किसकी कंपनी को अवॉइड करना है, जिनसे आप सीखते हो। जो आपके दोस्त अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं उनसे भी बात नहीं करनी है। अगर आपने उनकी कंपनी उनको छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए तो आपकी लैंग्वेज अपने आप से अच्छी हो जाएगी। A person who rises early and take physical exercise daily enjoy good health and leads happy life. A person, एक व्यक्ति, who जो rises early, जो जल्दी उठता है, and take physical exercise, और क्या लेते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, डेली, रोज के रोज, enjoy, क्या किस तरह की हेल्थ को enjoy करते हैं, अच्छी हेल्थ को enjoy करते हैं, यानी उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, अच्छा होगा। A person who has made it habit to follow rules and law is respected in society. एक व्यक्ति जो नियम, कायदे, कानून और सारी परंपराओं को मानता है तो उसका सम्मान कहाँ होता है, इस समाज में होता है। ऑन द अदर हैंड, और इसी तरह दूसरे हाथ पे क्या बात होती है, अ पर्सन हु वायलेट्स द रूल एंड लॉज फाइंड हिमसेल्फ इन जेल सूनर और लेटर। क्या होता है कि जो एक व्यक्ति क्या है, जो रूल्स का पालन कर रहा है और दूसरा क्या है जो रूल्स का पालन नहीं करता है, तो या तो अभी उसको जेल में डाल दिया जाएगा या कुछ समय बाद ज़रूर से ज़रूर वो जेल जाएगा। क्योंकि जिसने भी रूल्स का पालन नहीं करना होता है वो सब कहाँ जाते हैं, जेल भेज दिए जाते हैं। It is natural that we form a habit of things that we find interesting. It is natural, ये एकदम नेचुरल होता है, that we form a habit, कि हमारी आदत बन जाती है, of the things we find interesting, जो चीज़ हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है हम उसी को ज़्यादा करते हैं, तो उसी से हमारी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। इफ़ यू फाइंड गार्डनिंग इंटरेस्टिंग, अगर आपको पेड़ लगाना इंटरेस्टिंग लगता है तो आपका क्या करोगे, यू विल इजिली फॉर्म अ हैबिट ऑफ विजिटिंग द गार्डन, तो आप ज़रूर से ज़रूर बगीचे में जाओगे क्योंकि आपको पेड़ पसंद होंगे। इफ़ यू फाइंड स्टैम्प कलेक्टिंग इंटरेस्टिंग, अगर आपको लगता है कि जो टिकट्स होती हैं उनको कलेक्ट करना इंटरेस्टिंग लगता है तो आप क्या करते हो,
यू विल बी रेडी टू डिवोट टाइम टू इट। क्या करते हैं, पूरा समय उसको दे देते हैं कि लो मैं कहीं ना कहीं से स्टैम्प कलेक्ट करूँगा। इफ़ यू फाइंड फोटोग्राफी इंटरेस्टिंग, अगर आपको फ़ोटो खींचना इंटरेस्टिंग लगता है, यू विल लाइक टू वॉच द फोटोग्राफी मिनटली। आप फोटोग्राफी को क्या करेंगे, जूम कर करके देखेंगे, वाह कितनी अच्छी फ़ोटो है, फिर आप सोचेंगे हम मैं भी ऐसी फ़ोटो खींचूँगा। यू हैव टू प्रैक्टिस टू फॉर्म गुड हैबिट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी गुड हैबिट बन पाएगी। बट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। इट इज़ रिक्वायर्स ओनली लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बस उसको थोड़े से और प्रयत्न की ज़रूरत है और आपकी अच्छी हैबिट बन जाएगी। सपोजिंग, मान लीजिए, यू वॉन्ट टू मेक इट अ हैबिट टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप रोज़ सुबह जल्दी उठें और आपको इसको अपनी आदत बनानी है, तो आपको क्या करना होगा, सेट द अलार्म क्लॉक, अलार्म अपने फ़ोन पर या अलार्म क्लॉक को क्लॉक भी आती है उसमें सेट कर लीजिए अलार्म। और टेक हेल्प योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की भी मदद ले सकते हैं। बोल दो मम्मा मुझे 4 बजे उठा देना, 5 बजे उठा देना, तो मम्मी लोग तो तैयार रहती हैं जगाने के लिए वैसे भी। तो क्या होगा, आप जैसे ही कुछ सप्ताह तक आपको मम्मी को जगाना पड़े या शायद कुछ दिनों तक ही, और आपकी गुड हैबिट फॉर्म हो जाएगी अर्ली राइज की। मेक श्योर दैट यू विल लीव द बेड एज सून एज यू वेक अप। और क्या करना है आपको, अलार्म तो सेट कर लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन फिर क्या होता है, अलार्म के बजते ही क्या करते हैं, अच्छा 5 मिनट और सो लेते हैं, अच्छा 1 मिनट और सो लेते हैं, तो क्या होगा, कभी भी आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे, वही अपने पुराने टाइम पर उठोगे 10 बजे 9 बजे। तो क्या होगा, जैसे ही अलार्म बजता है तुरंत से तुरंत अपने बेड को छोड़िए और क्या करिए, उठकर खड़े हो जाइए। डोंट कीप लेइंग द बेड थिंकिंग दैट यू विल राइज इन अ जस्ट मिनट। बेड पर लेटे लेटे ये नहीं सोचना बस 1 मिनट के लिए और सो लूँ। जंप आउट, कूद जाओ, कहाँ से, बेड से, एज सुन एज, जितनी जल्दी हो सके, यू आर अवेक, जैसे ही जागते हो वैसे ही बेड से कूद जाओ, कूद के उठ के चले जाओ। तो क्या होगा, नहीं तो अगर आपने सोचा 1 मिनट के लिए सो लूँ, फिर वो 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इन अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, यू विल फाइंड, आपको लगेगा, दैट यू हैव फॉर्म द गुड हैबिट ऑफ ऑफ राइजिंग अर्ली। तो क्या होगा कि आपकी आदत बन चुकी होगी आपकी सुबह जल्दी उठने की। When you have formed a good habit, use it constructively and certain क्रिएटिवली। क्या करना है, अगर आपको कैसी आदत फॉर्म करनी है, अच्छी आदत फॉर्म करनी है, तो आपको क्या करना है, यूज़फुली एंड क्रिएटिविटी, मतलब अपने आप में कुछ नया सोचना है, हमेशा कुछ नया करने की अपने मन के अंदर एक जिज्ञासा रखनी है। इफ़ यू हैव फॉर्म बैड हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली इन if you have formed the habit of rising early in morning, use extra टाइम फॉर स्टडीज़। अगर आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत है तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और आप उस आदत को क्या कर सकते हैं, उस एक्स्ट्रा टाइम को अपने स्टडीज़ पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं, प्लेइंग गेम खेल सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, टेक फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम कर सकते हैं, और सच अदर एक्टिविटीज़, और भी जो भी आप चाहते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आप उसमें डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइटिंग, स्पीकिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप। आवर कैरेक्टर इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर हैबिट, हमारा चरित्र किससे बनता है, हमारी आदतों से बनता है। इफ़ आवर हैबिट आर गुड, अगर हमारा जो आदत है वो अच्छी है, आवर कैरेक्टर इज़ गुड, हमारा चरित्र भी क्या होगा, अच्छा होगा। इफ़ आवर हैबिट आर बैड, अगर हमारी आदतें गंदी हैं, आवर कैरेक्टर इज़ बैड, तो हमारा चरित्र भी कैसा बन जाएगा, गंदा बन जाएगा। हैबिट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुड एंड बैड पर्सन, हैबिट ही क्या करती हैं, आदतें ही
अंतर दिखाती हैं कि कौन सा अच्छा व्यक्ति है, कौन सा बुरा व्यक्ति है। हैबिट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आदतें ही हमारी ज़िंदगी में क्या करती हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यू हैव टू डिसाइड, आप निर्णय लीजिए, फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए। वॉट काइंड ऑफ हैबिट डू यू नीड, आपको किस तरह की हैबिट्स की नीड है। गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, अच्छी आदतों की या बुरी आदतों की।